नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शिव पुराण की कथा आरंभ करते हैं। प्रथम खंड में भगवान शिव की प्रेरणा से शौनक जी प्रश्न करते हैं और सुत जी बताते हैं कि शिव पुराण की कथा सुनने से किस प्रकार थोड़े ही समय में मनुष्य अपने समस्त पापों को नष्ट करके अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। इसमें देवराज नामक एक ब्राह्मण की कथा आती है जिसने अनेक प्रकार के पाप कर्म करके अंत समय में शिव मंदिर में जाकर पूरी रात शिव पुराण की कथा सुनकर भगवान शिव के धाम को प्राप्त किया और इसी पुण्य से वह शिव का प्रिय बना। दूसरी कथा आती है चचुला नामक एक ब्राह्मण पत्नी की, जिसके पति बिंदुक को मरने पर पिशाच योनि की प्राप्ति होती है। वह भी अनेक प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त रही थी, सो उसे भी अनेक प्रकार के कष्ट भोगने का जब पता चलता है कि मरने के बाद तुम्हारी भी यही गति होगी, तो वह गोकर्ण नामक तीर्थ में एक ब्राह्मण की शरण में जाती और वहाँ शिव पुराण की कथा उनकी प्रेरणा से सुनकर भगवान शिव की कृपा से अंत समय में मोक्ष को प्राप्त होती है और कैलाश पर्वत पर जाकर माँ पार्वती की प्रिय सखी बनती है। देखो, इस शिव पुराण की कथा मात्र के श्रवण से और सभी भक्तों बिंदुक का उद्धार भी चचुला की वजह से होता है, क्योंकि वह माँ पार्वती को अपने पति को पिशाच योनि से बाहर निकालने की प्रार्थना करती है और फिर बिंदुक को भी तुम्बरु नामक गंधर्व विंध्य पर्वत पर कथा सुनाते हैं शिव पुराण की, जिसकी वजह से कि वह भी पिशाच योनि से छूट जाता है और अपनी पत्नी को धन्यवाद देता है और दोनों पति पत्नी महादेव और पार्वती की शरण में जाकर उनके प्रिय बनकर कैलाश पर्वत पर रहने लगते हैं। ऐसी है शिव पुराण महात्म्य की कथा जो सब मनवांछित फलों को देने वाली है। यही प्रथम खंड शिव पुराण का, यहीं से शिव पुराण की कथा